हनुमान दादा जी को करे सुना तो है, अब बल्कि चाहे दिन भर देखते हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी है। यही कोई 1-1.5 साल पहले एक महापुरुष के पास हम गए, हम बताएंगे नहीं उनके बारे में। हम गए उनके पास, तो हमारे साथ जो गए उन्होंने परिचय दिया, ये बागेश्वर धाम से हैं। और अच्छा कहाँ है ये बागेश्वर धाम? और वो मध्य प्रदेश में रहते हैं। हद देखिए, कहाँ है ये बागेश्वर धाम? हमने कहा आपके मध्य प्रदेश में ही छतरपुर जिले के पास एक छोटा सा गांव कड़ा। अच्छा, खजुराहो के पास। हमें इतनी गुस्सा चढ़ी कि तुम हमारा पूरा खानदान जानते हो, रातों भर हमारे वीडियो देखते हो, रातों भर तुम हमारे वीडियो देखते हो। और मान लिया ऐसे पूछ रहे, लेकिन अब महापुरुष थे तो कुछ बोल नहीं सकते, तो हमने भी हाथ जोड़ के कहा हाँ वहीं पास ही में है, 15 किलोमीटर दूर। अच्छा क्या करते हो? अब मन में तो आई हम बता दें भिखारी हैं, लेकिन अब ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं हमने समझा, तो हमने कहा ठीक है, अब ठीक है, सही है। फिर धीरे से वो बोले पर्चा बनाते हो? हम कही अब आ गए लाइन पे। तो हमारे बगल में जो पंडित जी हमारे साथ गए थे वो हमें देख के खूब मुस्कुराए, वो समझ गए हमारी भावनाओं को। हम कही महाराज जी अगर आपकी आज्ञा हो तो कमरे में चलें कि यहीं बनाए हैं?
तो फिर वो भी समझ गए, फिर वो भी समझ गए कि अब लफड़ा है। अब हमने जहाँ इतना कहा कमरे में चले कि ये ही बना है, तो वो भी फिर समझ गए। बोले तो हम लोगों को हटाते हैं, हम कहीं ना हटाना हो तो हम बता देते हैं। आपकी वो बवासीर ठीक हो गई। जहां हमने इतना कहा सोई पसीना मार गया कि जब इन्हें बवासीर का पता है। सोई वो तुरंत सच्चों से बोले जाइए जाइए, सुना नहीं जाता, सुना नहीं जाता। हम कहे नहीं जाओ जाओ जाओ। हमने कहा महाराज खूब आपने अर्शकल्प की गोली खाई। सो इतना सा मुंह रह गया। फिर आज वो मर जाएं, हमारा परिचय तो ठीक है, फोटो धरे बागेश्वर धाम की। हम पे बाद में उन्हें लिखा के पर्चा भी बनाया। अब जो नहीं बताएंगे उनके पर्चे में क्या बताया वो बात अलग है। हमने पर उनको पे बताया, हमने लिखाया। हम कहा आप पता तो नहीं पूछोगे? भीतर बोले बाप गलती हो गई, अब परिचय नहीं पूछेंगे। तो पहले हम नीचे बैठे थे, वो ऊपर पे, वो ही बोले कि अब बेड पे बैठो आप। कहाँ नीचे बैठे? ऐसी घटना हो जाती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इग्नोर जानते सब है। ऐसे ही रावण जानता सब है। अंगद से कहता कौन हो, नाम परिचय बताओ, ठीक से परिचय बताओ। अंगद जी बोले अब हमारा परिचय जानना हो तो जान ही लो। अंगद नाम बालिकर बेटा, तासों कबहू भई है भेंटा। हम वो ही हैं, हमारे पिताजी 6 महीने तुम्हें बगल में दबाए रहे, बगल में। अच्छा अब रावण की हो गई बेइज्जती। रावण ने सोचा कि ये तो बेइज्जती हो रही हमारी, और सभासद सब कान खोल के सुने। और एक सभासद जो सभा में बैठा था वो बोला रावण को? अंगद बोले हाँ, यही 10 मुख वालों को 6 महीना हमारे पिताजी बगल में दाबे रहे, सांस नहीं ले पाए भाई साहब। बगल में दाबे रहे, बगल में। और पर रावण भी इतना होशियार, उसने बात को घुमाने के लिए 10 मुंह से हंसने लगा। हाँ हम जानते हैं, एक बाली रहा। अंगद जी बोले रहा नहीं था। तो रावण बोला क्या हुआ, कहाँ है बाली आजकल, ठीक है? अंगद जी बोले 2-4-10 दिन बाद तुम ही जाने वाले हो, पूछ लेना कैसे हैं। 2-4-10 दिन बाद तुम ही जाओगे। बोले कहाँ? अरे बोले वो तो निपट गए, काम हो गया। रावण बोला कैसे? अरे बोले राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तो ही सुनायो सोई। राम से विरोध करने का परिणाम है कि हमारे जिन्हें वो पिता है हमारे बाली, कि तुमको भी 6 माह बगल में दाबे रहे, वो भी नहीं बचे राम का विरोध करने से। तुम विचार करो क्या तुम बचोगे? इस प्रकार से जहां अंगद ने जवाब दिया तब रावण की समझ में आया। पर जो अभिमानी होते हैं वो समझते नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अभिमानी समझते नहीं। अब रावण बड़ी बड़ी बातें बोलने लगा, धर्मशीलता कहने लगा। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ न मरे धर्म व्रतधारी। रावण बोला हम बड़े धर्मात्मा हैं। अंगद जी बोले दिखाई रहे। रावण बोला धर्मात्मा है। अंगद जी बोले दिख रहे, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। क्या धर्मात्मा का काम किया तुमने? वाह, हमारी धर्मात्मा की तो कहो। कान नाक बिन भगनी निहारी, हमने अपनी बहन को नाक कान बिन देख लिया फिर भी कुछ नहीं बोला। अंगद जी मुस्कुरा के बोले पत्नी कौन हरण करके लाया है? हमारी माता जानकी जी का हरण किसने किया? रावण बोले वो तो बदले के लिए किया। बोले यही धर्मशीलता है कि दूसरे की नारी का हरण कर लो। अब एक काम करो, इतने ही धर्मशील हो, हमारी बात मानो। रावण बोला क्या बात माने? जानकी जी को आगे करो, मुंह लटकाकर, रानियों को साथ सब लेकर, हाथ जोड़कर, कुल्हाड़ी अपने गले में रखकर, तिनका अपने मुंह में दबाकर राम जी के पास चले जाओ, क्षमा मांगो। बताइए, जो रावण बिना शर्त को जाने को तैयार नहीं है उनको अंगद जी इतनी शर्तें बता रहे हैं। ऐसे जाओ जो बिना शर्त को जाने। तो किसी ने अंगद जी से पूछा इतनी शर्त क्यों बता रहे हो? वो बिना शर्त को जाने को तैयार नहीं है, तुम कह रहे कुल्हाड़ी गले में, तिनका मुंह में। अंगद जी बोले हम चाहते ही नहीं है कि ये जाए, हम चाहते ही नहीं है कि ये जाए। तो किसी ने अंगद जी से कहा कि आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते? बोले ऐसे लोग तो मर जाने ही ठीक हैं।
ये अगर चला जाएगा तो हमारे भगवान बहुत दयालु हैं, वो क्षमा कर देंगे। पर ऐसे लोग कैंसर जैसा रोग होते हैं जो सनातन के ऊपर उंगली उठाते हैं, ऐसे लोगों को तो मर जाना ही उत्तम है। जो सनातन को डेंगू मलेरिया बतलाते हैं, इन लोगों का तो जीना ही ठीक नहीं है, इनको तो मरना ही उचित है। ऐसे लोगों की तो आत्महत्या ही अगर हो जाए तो बढ़िया है। ये हम नहीं कह रहे, अंगद जी कह रहे हैं। आप गलत मत ले जाना कि हम किसी को कह रहे हैं। भाई तुम अगर समझ रहे तो वो तुम्हारी मजबूरी है। हम नहीं कह रहे, अगर आप जहां हम बैठे वहां से तुम समझ रहे अगर हो, वो हमारे तो अंगद जी ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मर जाना है। अच्छा, हमने एक बात और अंगद जी के चरित्र से एक बात समझी, जैसे रावण बात करता वैसे अंगद जी जवाब।